दादी वो माँ को हमने नहीं दी थी गलत दवा। यही तुम कब से चीख रही हो? तुमने नहीं दी तो किसने दी थी? सुहानी का कहना है कि माँ को गलत दवा आपने दी। क्या तुम पागल हो? नहीं जीजी, मैं पागल नहीं हूँ। जैसे तैसे जान बचा के आई। पता है वो ना पुलिस बुलाने वाली थी, फिंगरप्रिंट टेस्ट करवाने वाली थी। तो तुमने दादी का नाम ले लिया? हाँ, क्या करती जीजी, मुझे जेल नहीं जाना था। प्लीज जीजी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, दादी से बचा लो मुझे। मेनका, मेनका, ये तुमने क्या कर दिया? हाँ, क्या करे? मेनका, शुरू से शुरू करते हैं। सुहानी बोलो। तुमने जो दवा हमें दी थी माँ को देने के लिए, वो दवा हम देने ही जा रहे थे कि दादी ने हमें रोक दिया और दादी ने कहा, ए लड़की, वो क्या है तुम्हारे हाथ में? दादी वो माँ की दवाइयाँ हैं। लाओ हमें दे दो, हम दे देंगे। और हमें शॉपिंग पे जाने के लिए बोला ताकि हम जल्दी जाके वहाँ से जल्दी वापस आ जाएं। तुम्हें कहीं जाना था ना, तो किसी का इंतजार करने की क्या जरूरत है? जाओ, जल्दी जाओगी तो जल्दी आ जाओगी। और आज जब हम वापस आए तो कमरे में हमें ये दवा का पैकेट मिला जो पूरा सील पैक था। इसे इस्तेमाल ही नहीं किया गया और ये वही दवा का पैकेट है जो तुमने हमें माँ को देने के लिए कहा था। बस ये हमारे कमरे में कैसे आया, ये पता करने के लिए जब हम मेनका भाभी के पास गए और सवाल जवाब किए तो खुद मेनका भाभी ने हमें बताया कि सच सच बताओ मेनका भाभी, किसने रखी वो दवा? मैंने कि दवा का पैकेट हमारे कमरे में रखने के लिए। पर मैंने खुद ने नहीं रखी। ऐसा करने के लिए ना मुझे दादी ने कहा था। दादी ने उन्हें कहा था। मेनका, सामने आओ और एक वजह बताओ, हम ऐसा क्यों करेंगे? क्या फायदा इसमें हमारा? दादी हमें भी नहीं पता है। हम तो केवल युवराज को ये बताना चाहते हैं कि माँ की सेहत के प्रति हम कभी भी कोई भी लापरवाही नहीं बरतेंगे। और हम लापरवाही बरतेंगे? मेनका, दवाई देकर क्या कहा था हमने तुमसे? क्या कहा था? बोलो ना मेनका, मैं भी थी वहां। क्या कहा था दादी ने? दादी ने कहा था कि वो दवाई मम्मी जी को दे देना, उन्हें ये दवाई खानी बहुत जरूरी है। बोला था ना? दादी, किस इडियट को ये काम दे दिया आपने? मैंने कहा था ना कि मुझे करने दीजिए, पर अब हो गया ना तमाशा। काश कि ये काम मैंने किया होता तो एटलीस्ट उस दवाई पर पढ़कर मैं बता तो देती कि वो दवाई है किस चीज की। जीजी, दादी ने जो दवाई दी थी मम्मी जी को, मैंने वही दवाई दी। मुझे नहीं पता सुहानी जीजी क्या कह रही है। मैं सच कह रही हूँ, दादी ने जो दवाई दी वही मैंने मम्मी जी को खिलाई।
मेनका भाभी, अभी अभी तो आपने बाहर हमसे कहा था कि वो तो आपने मुझे डराया था ना कि आप पुलिस बुलाओगी। और आपने मुझे कहा था अगर मैंने दादी का नाम नहीं लिया तो वो मुझे जेल भेज देगी, ऐसा कहा सुहानी जीजी ने। मेनका भाभी ऐसा हमने गॉड कहा। सुहानी, यकीन नहीं होता कि तुमने पुलिस की धमकी दी। सीरियसली युवराज, अब मैं क्या कहूँ? युवराज हमारा यकीन मानो, मेनका भाभी जो कुछ भी सुहानी, करे। तुमने पुलिस की बात की या नहीं? हाँ या ना? हाँ, लेकिन क्या? मैं डर गई थी। अब मुझे ना पुलिस से बहुत डर लगता है, तो जो इन्होंने कहा मैंने कह दिया। हमारे ऐसे दिन आ गए हैं कि अब हमारे घर में पुलिस आएगी। तुम अपनी गलती कभी नहीं मानोगी, चाहे घर में कितना ही बड़ा हंगामा हो, है ना? मेनका भाभी प्लीज प्लीज आप बताइए ना सबको। आपने अभी बाहर कहा था कि सारा कुछ दादी के कहने पे। सुहानी बस, तरीका नहीं है घर के बुजुर्गों से बात करने का। एक गलती हुई, जिससे भी हुई, हाँ, उसे भूलकर आगे बढ़ और ये देख कि आइंदा ऐसी गलती ना हो। इसमें ये तमाशा क्या करना? सौम्या, हाँ तो बस, अब यहाँ कोई तमाशा नहीं होगा। परिवार वालों को जो कहना था सो कह दिया। अब सबको इसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी इस परिवार वाली ने ही हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है प्रतिमा। उसकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं माँ जी, और वो भी आपसे माफी मांगेगी। लेकिन ये मामला आप बंद कीजिए। देखा सुहानी, देखा, तुम्हारी वजह से माँ की जिंदगी खतरे में पड़ी, लेकिन फिर भी वो तुम्हें सपोर्ट कर रही है। और तुम हो कि पूरे घर में हंगामा किए बैठे हो। कुछ तो शर्म करो। चलो मौसी, ये वक्त नहीं ये सब बात करने का। अब हमरे साथ चलकर आराम करो। चलिए मौसी आई। दादी आप भी चलिए, अब आपके खिलाफ कोई बकवास नहीं सुननी हमें। मेनका भाभी, एक मिनट। आप तो हमको अपना बेस्ट फ्रेंड कहती हैं ना? हाँ, तो कहती हूँ आपको बेस्ट फ्रेंड, पर सौम्या भी तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, और वो भी बचपन से, और उसने भी यही कहा कि गलती आपकी है जीजी। उसने जो भी कहा हमारे मुंह पर कहा, पर आपने खुद को बचाने के लिए झूठ बोल दिया और दादी का नाम लगा दिया। अब मैंने क्या कहा, कब कहा, ये सब चीज ना मुझे ज्यादा देर तक याद ही नहीं रहता। और आप ना जीजी मुझे ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए। हाँ, मैं जाती हूँ। माँ, हम तो आपसे सॉरी भी बोलने के लायक नहीं।
मुझे पता है तुम कोई ऐसी गलती कभी कर ही नहीं सकती। घर वालों की कोई गलतफहमी है जो वक्त के साथ दूर हो जाएगी। सुहानी सुनो, मेरी बात सुनो। मैं बाहर तुमसे सॉरी बुलवाने के लिए नहीं आई हूं। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ बेटा कि अब अपनी जिंदगी और रिश्तों को जरा देखो। ये यारी दोस्ती सब दिखावा है। बेहतर ये होगा अब अपनी जिंदगी पर खुद पर थोड़ा ध्यान दो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।